बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं कैसर मिर्जा। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो आइंदा 48 घंटे हैं उनको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है और इस नाजुक सूरत हाल को समझते हुए इस वक्त आलमी बरादरी की तरफ से भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया जो इस वक्त जहाँ पे जंग के बादल मंडला रहे हैं, इसको किसी न किसी तरह से इस सारे मामले को ठंडा किया जाए। और इस हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दोनों ममालिक के साथ बिलाखिर राब्ता हो चुका है। अब ये जो आलमी सतह पर ये सफारती कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, इनके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या दोनों ममालिक के जो जंग के बादल मंडला रहे थे उसमें कुछ कमी होगी या नहीं होगी, और क्या भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहेगा? इस समेत दीगर इससे जुड़े हुए सवालात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से जो हमें ज्वाइन किया है हमारे पैनल में, उसमें दो बड़ी अहम शख्सियत हैं। इसमें कुर्बान बलोच साहब, साबिक सदर पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन, सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान की मीडिया का एक बड़ा नाम, आज स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं बलोच साहब। हमारे दूसरे मेहमान आज के प्रोग्राम में फ़रख नवाज भट्टी, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार और बहुत से जो इंटरनेशनल अमूर हैं उसके हवाले से भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। भट्टी साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बलोच साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी जो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के साथ भी राब्ता हुआ है और भारत के साथ भी, आप इस राब्ते को किस नज़र से देखते हैं? क्या भारत की हठधर्मी बरकरार रहेगी या कि भारतीय जो अज़ाइम है वो किसी न किसी हवाले से, उनका ये जो टेलीफोन है, बाकी भी बहुत से दोस्त ममालिक इस हवाले से राब्ते में हैं, तो आप जो हालिया जो सफारती कोशिशें हैं उसको किस तनाजुर से देख रहे हैं, और भारत की जो हठधर्मी है आप उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया कैसर। बहुत अहम सूरत हाल है और सिर्फ एक नुकता ये नहीं है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते किए। मैं समझता हूँ कि पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, उसके बाद अगर भारत रियासत, भारत हुकूमत अगर फेसिंग करना चाहे तो वो अलग बात है। बाकी उसके जो भी नैरेटिव है इस इंसिडेंट के हवाले से, उसके बाद जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, और उसके बाद जो भी इस वाकये के हवाले से अंदरूनी खाना भारतीय एजेंसियों ने जो गेम रचाई, वो सारा पोल खुल गया। उसके बावजूद अगर फेस सेविंग करे तो ये हमारे खित्ते की बदकिस्मती होगी, मैं समझता हूँ। पाक भारत और पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीखी और वाज़ेह। इस अमल में अमेरिका ने हमेशा दुनिया में किरदार अदा किया। अब हालिया जो पाक भारत तनाज़ा है इसके हवाले से भी कल उन्होंने वज़ीर ख़ारजा ने राब्ते किए, वज़ीर शहबाज शरीफ से और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से। पाकिस्तान की तरफ से उसके जो मौक़िफ़ के हवाले से तो मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म, DG SPR, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तानी कौम का एक नैरेटिव सामने आ गया है। ठीक है कि अफसोस है अगर कोई सानिया होता है, दहशतगर्दी होती है, और पाकिस्तान दहाइयों से इसका मुतासिर रहा है। 90,000 इंसानी जानें पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के जंग में कुर्बानी दे चुका है। सही। और $बिलियन की मुआशी कुर्बानियां हैं। अब भी कहीं खित्ते में ये अगर घनौनी अमल होता है तो पाकिस्तान अफसोस का इजहार करता है। सही। दूसरी बात यह है कि आप जल्दबाजी में किसी पे इल्जाम धरने से बेहतर है कि आप साफ शफाफ तहकीकात के अमल में आए। सही। और पाकिस्तान इस हवाले से अपना जो भी मौक़िफ़ है वो और ताउन करने के लिए तैयार है। सही सही सही। अभी तक जी बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर उसूली तौर पर हर कोई इस इशू को कहीं भी अगर वाक़या हो जाए, कहीं भी क्राइम हो जाए, तो बात पहले ये होती है कि आप FIR कटवाने से पहले तहकीकात तो करें कि क्राइम हुआ है, उसमें मुलविस कौन है।
सही। और जिसको आप मुबैना करार दे रहे हैं वो आपके साथ तहकीकात भी तैयार है, तो आप फिर भागने की कोई फिर ये है कि आलमी सतह पर कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि जो सबके सामने रखे जा सकें। इसी के हवाले से आप देख लें कि जो गुज़श्ता रोज जो DGISPR की तरफ से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 घंटे से ज़ायद टाइम के लिए, तो उसमें आप देखें कि पूरी डिटेल्ड में बताया गया, पूरी आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जो मुकदमा था वो रखा गया और उसमें बताया गया कि किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उसके शवाहिद दिए। तो इस किस्म के शवाहिद भारत के पास ना पहले कभी थे और ना अभी होंगे। बलोच साहब, मैं आपके पास आता हूं। मैं भट्टी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि काफी दिनों से चूंकि दोनों ममालिक के मबैन महाजराई की सी सूरत हाल है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मुंतजर थी कि अमेरिका अपना क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की कोई ना तो हिकमत अमली सामने आई थी और ना ही कोई दोनों ममालिक के साथ राब्ते हुए थे। तो आप क्या समझते हैं कि कल जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा है उसका किस हद तक इस पे असरअंदाज हुआ है? जी बिल्कुल कैसर मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यौम मई आज शिकागो के शहीदों को सलाम है। यौम मई जो है उसके हवाले से जो है वो मजदूरों का जो आलमी दिन है और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह जो है वो छुट्टी आज इसी हवाले से की गई है और उनको हम सलाम पेश करते हैं। और जहाँ तक आपसे बात की उस पर आप क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि कल वजीर खारजा जो है और महज वजीर आजम इरफान खान ने इतना जुर्मंदी के साथ पूरी दुनिया के सामने मुकदमा रखा है। उसमें एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि जनाब इन्होंने जो मायदा है उसके हवाले से खुद भारत में अपने ही मर्जे से रूगिरदानी की है। यूएनओ चार्टर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के लिखे हुए कवानीन की खिलाफवर्जी की है। जिस पर पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है और खास तौर पर इरफान खान ने ये कहा है कि अगर ये हमारा पानी बंद करते हैं तो हम इसको जंग से सफर करेंगे। ये बड़ा लाउड मैसेज है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है मोदी सरकार जो है उसने पूरे के पूरे खित्ते को जो है वो मुश्किल सूरत हाल से विचार कर दिया है। अपने इंतखाबात जीतने के हवाले से जो बाहर के अंदर हो रहे हैं उन इंतखाबात की जीत के लिए ये जो ड्रामा रचाया गया है इसको कैसर मिर्जा साहब पूरी दुनिया देख रही है, कोई शिकायत नहीं है। RSS वाले जो है वो BBC को चेक कर रहे हैं। इन्होंने 16 के करीब पाकिस्तानी चैनल बंद किए हैं जिसको हम कंडेम करते हैं। तो इससे और उसका क्या कहेंगे कि ये मोदी सरकार की एक तरह से शिकस्त है और पूरी दुनिया के सामने मोदी सरकार जो है वो नंगी हो गई है। ठीक, सही। अच्छा बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कल DGISPR की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह मैसेज किया गया कि जंग भारत शुरू करेगा, यानी कि भारत जो भी इकदाम उठाएगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, और बल्कि यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि फिर ये ख़त्म जो है ये हमारी मर्जी से होगी, जंग शुरू आप करेंगे ख़त्म हम करेंगे। तो ये जो एक वाज़ेह मैसेज है, तो क्या इससे पूरी दुनिया जो है वो यकीनी तौर पर उस पे भी असर पड़ा होगा कि ये शायद खित्ते में जो एक बड़ी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो चुकी है, इसके असरात जो है ये सिर्फ 2 ममालिक तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पड़ेंगे। तो इस हवाले से आप जो दीगर ममालिक हैं उनके किरदार को किस तरह समझते हैं कि उनका किरदार कैसा है? जी बिल्कुल, पाक फौज के तर्जुमान ने कल जो मौकूफ दिया है ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, हमेशा अभी से नहीं स्टेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान किसी हवाले से पेशरफ्त नहीं करेगा, पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने इनसे डिनचर किया और कोई कार्रवाई की और जो सरहदी हुदूद है उनको वायलेट किया तो पाकिस्तान जवाब देगा, और माजी में भी पाकिस्तान ये जवाब देता आया है। अभिनंदन और कलभूषण ये प्रूफ है पाकिस्तान के तरफ से और वो दुनिया के सामने पेश किए गए। और भारत का ये किरदार अभी का नहीं है, ये अरसा दराज से भारत का यही किरदार है कि वाक़े कराएं, उसका सियासी फायदा उठाएं और इल्जाम पाकिस्तान के सर पर धर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मोदी
ये नैरेटिव बिल्ड करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है और बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। अभी तक जो भी पहलगाम जो वसाने के हवाले से नैरेटिव उन्होंने दिया, दुनिया के किसी मुल्क ने इसको इंडोर्स नहीं किया, इसकी तौसीक नहीं की। और दूसरी बड़ी बात है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उसमें कोई बैरूनी सयाह भी थे जो फौत हो गए, लेकिन किसी मुल्क ने ये दावा नहीं किया कि उसका शहरी इस इंसिडेंट में मारा गया है या कत्ल हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी एक नैरेटिव बयान बनाने की कोशिश की है वो आप न सिर्फ उसमें नाकाम हो गए, अब आप तहकीकात से भाग रहे हैं। आप उसके आड़ में अगर कहीं जाके फेसिंग करते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन उसके बाकी आपके पास कोई भी मौक़िफ़ नहीं है, अखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप इस खित्ते को जंग के तरफ धकेले या आग भी झोंके। सही। अच्छा, इसमें बलोच साहब हम थोड़ा-सा अभी जो हालिया तनाज़ुर में अगर देखते हैं तो इंडिया में ना सिर्फ उनके जो मीडिया है उसका इंतहाई नेगेटिव किरदार है और उनकी तरफ से ना सिर्फ उनकी हुकूमत को बल्कि अफवाज को भी ये बहकाया जा रहा है, इश्ताल दिलाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी इंडिया में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है और तासुर ये दिया जा रहा है कि इंडिया फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करे और इसको खत्म कर दे। तो ये तासुर उनका किस हद तक दुरुस्त है? क्या इंडिया में ये कैपेबिलिटी है कि वो हमला करे और पाकिस्तान इसमें खामोशी से बर्दाश्त करता रहे? क्या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनके जो हमले का भरपूर जो है वो जवाब दिया जा सके? क्या सर, ये तो भारत को भी पता है, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है, उनके सियासतदानों को भी पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का, और वो माजी में देखते आए हैं। और न सिर्फ भारत, दुनिया उनकी कैपेबिलिटी को जानती है। तो इस पे तो सवाल ही करना कोई हमारे इस पे डिबेटेबल ही नहीं है। हम डिबेट ये सिर्फ उनकी एक साजिश है। आज जहां आप बात कर रहे हैं भारतीय मीडिया की, मैं समझता हूँ कि वो जिस कमर्शियल कारोबार में अब चल पड़ा है, वहाँ दाखिल हुआ है, उनके जो कमर्शियल मफादात है वो इस खित्ते के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए, भारत की 1.5 अरब आबादी के लिए इंतहाई खतरनाक उसके असरात हैं। वो देखिए, 2-3 चीजें, जब सियासी मफादात के लिए एक मुबैना एक बड़ी जमहूरियत का नकाब उतारा जाए और रोशन ख्याली और लिबरल एक कंट्री उसका नकाब उतर जाए और उसके बाद मीडिया कमर्शलाइज हो जाए, वो ह्यूमन राइट्स को नजरअंदाज करे, वो अपने करोड़ों लोगों को नजरअंदाज करे, ये कम दहशतगर्दी है कि आपके अपने शहरी गुर्बत का शिकार हो, उनको छत की फराहमी न हो, निकासी आपके लिए वो परेशान हो, सेहत की सहूलियात न हो और तालीम की सहूलियात न हो, और ये लाखों नहीं करोड़ों हिंदुस्तानी है, और आप उनको नजरअंदाज करके एक खित्ते को एक जंगी जुनून में झोंके, इससे मैं समझता हूँ कि बड़ी ह्यूमन वायलेशन हो ही नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती। दुनिया जानती है, पाकिस्तान तो अरसा दराज से ये सबूत देता आया है इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है, दहशतगर्दी में, वो वेस्टर्न हमारे बॉर्डर से हो, विद इन पाकिस्तान से हो। उसके बाद रिसेंट अगर माजी में आप जाएं तो कनाडा के वजीर आजम ने जो सबूत दिए और उसके साथ अमेरिका ने जो सबूत दिए, जो चीजें सामने रखी है, तो ये दुनिया में एक ढकी छुपी बात तो अब रही नहीं है। लेकिन ये है कि एक और जो मफाद है दुनिया का, जो मैं समझता हूँ भारत के हवाले से, मोदी के हवाले से, वो कमर्शियल कारोबार का है। एक बड़ी मार्केट है। बदकिस्मती से अब दुनिया जो ह्यूमन राइट्स से हटकर अगर कमर्शियल इस पे दुनिया में चली गई है तो ये एक ह्यूमन, ये मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए भी अफसोसनाक अमल है। सही। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त, जैसे कि मैंने बलोच साहब से भी पूछा कि इंडिया में ये तौसुर है कि शायद ये जंग जो है अगर शुरू होती है तो ये महदूद पैमाने की रहेगी, तो क्या आप समझते हैं कि हालात महदूद पैमाने तक ही रहेंगे? क्योंकि हम 2019 में देखते हैं कि जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने जिन 5 जो तनसीबात को निशाना बनाया, गो के डायरेक्ट उनको निशाना नहीं बनाया, उनको यानी कि उड़ाया नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो मिसाइल गिरे और उससे सिर्फ ये मैसेज दिया गया था कि अगर हम चाहें तो उनको उड़ा भी सकते हैं। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की जो दफाई सलाहियत है उसके बारे में आप बताएं कि क्या पाकिस्तान भारत को किस कदर मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है? देखिए, उसमें तो अगर आप देखें ना कि भारत के साथ जो है
वो अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि जिस तरह जो है वो अभिनंदन जो है उसको जो है वो पकड़ कर जो है वो चाय पिलाकर इन्होंने जो है वापस भेजा है। और पाकिस्तान की खास तौर पर जो है वो मैं समझता हूँ कि बहादुर अफवाज में और इसमें एयरफोर्स का जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है। उन्होंने जिस तरह उस पूरे के पूरे एरिए को लॉक किया, यहाँ पे उनके अपने जो है वो कमांडर थे इंडियन और वो हमारे निशाने पर थे पाकिस्तान के, तो वो साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दिफाई सलाहियत से गाफिल नहीं है। और उस वक्त की तमाम लीडरशिप ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और फौरी तौर पर उसका जवाब दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भारत को ये अंदाजा हो जाना चाहिए था, लेकिन बुनियादी बात ये है कि नितवाता की जो मोदी सरकार की जो है वो एक सोच है और जो एक तरह से बाना सोच है, जिसकी वजह से पूरा खिता जो है वो मुतासर हो रहा है और बार बार जो है वो आरएसएस के जरिए वो जिस तरह अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहा है और नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। कहीं ऐसा नहीं होता कि मौके के ऊपर जो है आपने देखा कि कल इसका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया, यानी इनको कौन सा जो है वो अचानक ऐसी कार जो है वो मिल गई, अभी वाकई होने हुआ है और उसके फौरन बाद इन्होंने एफआईआर अगले 10 मिनट में जी ऐसा लग रहा था। जी 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 जारी रखें भट्टी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईआर जो है ये पहले दर्ज कर चुके थे, ये प्री प्लान ड्रामा था मोदी सरकार का और इन्होंने जानबूझकर ये सारा कुछ किया है। और भारतीय मीडिया जो मोदी सरकार जिस तरह उसको इस्तेमाल कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पूरी भारतीय कौम को जो है वो सफीदा करके रख दिया है। अब वो कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर भी वो टीवी चैनल उठा के देख ले तो वो रोजाना जो है वो जंग लगी हुई है। ठीक है, यानी इतना झूठ फैलाया जा रहा है और उस झूठ को काउंटर कर रहे हैं लोग जो है वो सोशल मीडिया पर। इंटरनेशनल सतह पर जो है वो इंडिया की सुस्ती हो रही है और उसे जवाब नहीं बन पा रहा कि हम क्या बात करें। इवन जो है वो जहाँ तक आपने पहले सवाल में अमेरिका की बात की थी, तो अमेरिका के जो वज़ीर खारजा है उन्होंने अपने तौर पर जो है मुनाफे करते हुए कहा है कि इस मामले को जो है वो फौरी तौर पर आप हल करें। इस्लामी मुत्तहिदा की जानिब से, इस्लामी काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि इस तरह नहीं होता कि जो मुआवजे आप जो है वो खत्म कर दें। और मैं अगेन ये कहूँगा कि मोदी सरकार को ये है वो इफरात एक तरह से शिकस्त जो है वो अपनी आवाम के सामने हुई है, तो उसकी अपनी आवाम ने ये कहा है कि ये सौदा तरीका इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ पर ये सच्चाई हुई है पहलगाम में, वहाँ से 10 किलोमीटर के आगे घने जंगल के अंदर जो है वो खुद भारतीय अफवाज जो है उनका अपना बेस कैंप था नीचे और वो कैसे गायब हो गए और वो कितने बाकी लोग जो है वो अचानक चले गए और सारे का सारा जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया। तो जनाब इसमें तो जनाब सिर्फ जो है वो मुसलमानों के अलावा सबको टारगेट किया गया, जबकि मुसलमान भी उससे शामिल थे। बेगुनाह लोगों की पाकिस्तान ने हमेशा से जहाँ पे भी दहशत गर्दी हुई है पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है और बतौर एक जिम्मेदार रियासत के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर दहशत गर्दी के हवाले से देखा जाए तो हमने तो 85,000 के करीब जो है वो कुर्बानियां दी है। इतनी कुर्बानियां तो जो है वो रिवायती जंग में भी नहीं दी जाती जिसमें पाकिस्तानियों का खून जो है वो बहा है। और किसको नहीं पता कि जो है वो अफगानिस्तान में कौन ऑपरेट कर रहा है, किसको नहीं पता कि बलूचिस्तान में कौन ऑपरेट कर रहा है, किसको नहीं पता कि जो है वो इंडिया की बदनामे जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो अपने मकासद के लिए सौदे तरीके जो है वो इस्तेमाल करती है। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, यहाँ ही नहीं बल्कि कनाडा तक जो है वो जो सिख रहनुमा है उनको जो है वो ब्रूटली जो है वो टारगेट किलिंग में ये मुलव्वस रहे हैं। जो वो कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान सामने आ चुका है, तो ये एक और तरह की बॉडी हरकत इन्होंने की है और पाकिस्तान का सिर्फ भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार की सुस्ती हुई है और अब ये रवैती जंग वाला खाता नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक एटॉमिक पावर है और ये नहीं हो सकता कि सिर्फ वो एक बड़ी जंग में धकेलने के लिए भारत के इस बात को जो है वो खुद भारत के लोग जो है वो डिबेट कर रहे हैं। और मैं इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह का वहाँ का मीडिया नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और चीजों को
इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उस पर जो है वो सबको अंदाजा हो गया है कि इसके पीछे जो है वो कौन है, वो सारे अकाउंट कौन चला रहा है, कौन है जो इस चीज को जो है वो हवा दे रहा है। देखिए अब भी वक्त है, इंडिया जो है, मैं वो हिंदुस्तानी जो आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन तमाम और उनसे ये कहूंगा कि वो जनाब प्रेशर को कम करें, वो मोदी सरकार के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ाएं, मोदी सरकार को कटहरे में लेकर आए। जनाब आप अपने बाहर के इलेक्शन के चक्कर में जो है वो पूरे का पूरा जो है वो हमारे इंडिया को जो है वो दांव पर लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार रियासत के तौर पर जो है और वो पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा है। और जो खास तौर पर जो टॉक है, मैं ये समझता हूँ कि एक जिम्मेदार रियासत के जिम्मेदार वज़ीर खारजा के तौर पर इमरान खान ने बगैर कुछ लगी लिखी पूरी दुनिया के सामने खोलकर मुकदमा रखा है। बिल्कुल सही, पूरी दुनिया के सामने साग डार साहब ने मुकदमा पाकिस्तान का रखा है और यही वजह है कि इस वक्त आलमी बरादरी के सामने जो भारत का निकाब था वो उतर चुका। बलोच साहब, मैं एक अहम नुक्ता है उस पर जरूर बात करूंगा कि इस वक्त जो भारत में देखा जाए तो वहां पे जो जमहूरी कुव्वतें हैं या जो पॉलिटिशियंस कुव्वतें हैं उससे ज्यादा वहां पे हिंदुत्व जो है वो ज्यादा मौसर दिखाई देती है। और इस हवाले से एक आम तौर ये भी पाया जाता है कि 1925 में चूंकि वो बनी और अभी उनकी सितंबर 2025 में उनके 100 साल हो गए और ये सारा कुछ जो है ये प्लान करके हिंदुत्व जो है वो ये साबित करना चाहती है कि उनके जो क़याम का मकसद था कि मुसलमानों को यहाँ से आइसोलेट करना या उनको इस खित्ते से निकालना या उनको दबाए रखना, उस सोच के हवाले से आप क्या कहेंगे कि भारत में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो हिंदुत्व के ही पॉलिसी के तहत आगे चल रही है, तो वहां पे जो अक़लीतों के हकूक़ की बात की जाती है, वहां पे जो मुसलमानों और सिखों, ईसाइयों और दीगर जो अक़लीतें हैं वहां पे उनके जो राइट्स को सल्ब किया जाता है, तो ये आलमी बरादरी को क्यों ये नजर नहीं आ रहा? और क्या हिंदुत्व और जो भारतीय जो फॉरेन पॉलिसीज है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं कि आलमी बरादरी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हो पा रही? कैसर, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो भी एक नेरेटिव मोदी ने या बीजेपी ने जो बिल्ड किया है उसकी वजह ये है कि हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने इस हवाले से जो भी उनके मीडिया है उस पे वो काबिज है, उनका जो जमहूरी नकाब है उसको उतारा गया, उसका सेक्युलर नकाब है उसको नोचा गया और उसके बाद जो अगर मीडिया पे उनका कब्जा हो गया और उनका पूरा कंप्लीट कंट्रोल है तो बाकी अपोजिशन जमातें वो है तो सही यकीनी तौर पर है और ना सिर्फ वो मुस्लिम, उनके जो हिंदू बाकी जो सियासी जमातें हैं वो वाइस भी है। ये सिर्फ उनका ये सोच मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, सिख के खिलाफ उनकी यही सोच है, दलित के खिलाफ उनकी यही सोच है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा तो ये मानना है कि ये उनकी सोच अपने लोगों के खिलाफ है, सही, जो करोड़ों में हैं, खास करके हिंदू, और वो जो गुर्बत का शिकार है, जो मुफलसी में है और जो बिल्कुल एक 30 इयर्स की लाइफ गुजार रहे हैं, ये सिर्फ इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है हिंदुत्व को और दहशतगर्दी को। ये जो इल्जाम है पाकिस्तान पे या अभी है या पुलवामा का इल्जाम है, ये इसलिए है कि ये जो नैरेटिव है मोदी का उसको वो जिंदा रखना चाहता है और उसी को एक्सप्लॉइट करके इस खित्ते के वो जंगी जुनून में भी कैफियत में रखता है और उसका सियासी फायदा अपनी जात के लिए उठाता है इंतखाबात में और बाकी फोरम्स पर। और दुनिया, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी मेरा यह मानना है कि दुनिया की वो जो इंसाफ पसंदी वाला जो सोच था वो खत्म हो गई है बदकिस्मती से। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो, अब जो मफादात कमर्शियल जब से हुए हैं तो बाकी सारी चीजें अगर सानवी हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत के लिए बहुत नुकसानदेह भी है और अफसोसनाक भी है। अच्छा, इसमें बलोच साहब अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों ममालिक के मबैन, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि दीगर ममालिक, कौन से ममालिक किस साइड पे खड़े होंगे? खासकर बात की जाती है अमेरिका की और चीन की, ये दो बड़े कंट्रीज हैं जो इस वक्त पावरफुल पोजीशन पे हैं, तो चीन का किरदार आपको वो कैसा लग रहा है? क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? अभी रिसेंटली तो वो आपने देखे कि उन्होंने जो मिसाइल पाकिस्तान को दिए हैं और वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर भी हो चुका है,
तो उससे पाकिस्तान का जो एक अदम तवाज़न पाया जा रहा था मिलिट्री में, वो काफ़ी हद तक जो कम हुआ है, ख़ासकर राफेल के मुकाबले में। जो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने JS-17 थंडर तैयारे जो 4.5 जनरेशन का वो तैयार किया है, वो उसके इक्वल है। तो आप चाइना के किरदार को क्या समझते हैं कि अगर ये जंग छिड़ती है तो चाइना कहाँ खड़ा होगा? चाइना का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है और वो हमेशा हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो न सिर्फ़ इस खित्ते में, वो आलमी सतह पे भी कहीं अगर कोई बात हुई है तो चाइना पाकिस्तान का एक वन वॉइस हमेशा सामने आया है। ठीक है। और इस हवाले से भी चाइना का क्लियर मौक़िफ़ है। जो आप मिसाइल्स की और तैयारों की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शायद हमारे पड़ोसी को उसका अंदाज़ा भी नहीं है और उसको पता भी नहीं है। उसमें ड्रोन और बाकी टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती, ये एक्ट करने के लिए होती हैं। और मेरी दुआ है कि ऐसी नौबत ना आए कि वो एक्ट करना पड़े। बिल्कुल सही है। अच्छा भट्टी साहब, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान को एक तो मशरकी सरहद से इंडिया के साथ एक महाजराई की सी सूरत हाल का सामना है, दूसरी तरफ हम TTP और जो BLA वगैरह जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिसको बराह रास्त इंडिया सपोर्ट करता है, जिसके हमारे पास ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल से वो जो मुमकिन तौर पर उनकी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, तो उनके खिलाफ जो अफ़वाज पाकिस्तान है वो किस तरह उस सारे अमल को टैकल करेगी? और अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले 50 से ज़ायद दहशतगर्द जो है वो मारे गए, जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में हमला-आवर हो रहे थे। गुज़श्ता रात भी एक अटैक करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान, उसको भी खैर बड़े अच्छे तरीके से अफ़वाज पाकिस्तान ने उसको टैकल किया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि हमारा फोकस जो है इधर भी रहेगा और आगे भी? तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि उस साइड को हम कैसे कवर करेंगे? देखिए बात उसमें अफगानिस्तान का रोल के भी अफगानिस्तान के रोल के हवाले से भी आप बताइएगा। जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अफगान हुकूमत के साथ जो है वो फौरी तौर पर जो है वो एक डायलॉग करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि आप अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना होने देना चाहिए। और ऐसे वो तमाम अनासर जो है जिनको सपोर्ट हासिल है बुनियादी तौर पर जो है वो मैंने पहले जिक्र किया, इंडिया की जो है वो बदनाम जमाना इंटेलिजेंस जैसी रॉ थी, तो रॉ के जितने जो है वो स्लीपर सेल है, रॉ के हवाले से जितने लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो तो जो जारी रहता है वो करने की जरूरत है। और अब सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है पॉलिटिकल हवाले से, सियासी हवाले से पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन हालात के अंदर मिल बैठ कर जो है वो आगे बढ़ना होगा। डायलॉग जो है वो शुरू किए जाए बलूचिस्तान के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जानब से बड़ा मुस्बत जवाब दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस जवाब के बाद और खास तौर पर जो आपने बात कही कि पाकिस्तान को इस वक्त हमारा फोकस जो है वो चूंकि भारत और उसके साथ सरहदी इलाका है जहाँ पर पूरा के पूरा फोकस है, तो इस पर जो दूसरी साइड की जो बॉर्डर एरियाज है उसके हवाले से जहाँ टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर डायलॉग करने की जो है वो भी बड़ी अशद जरूरत है। और एक पाकिस्तान पहले भी इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो भारत की मुदाखलत के हवाले से सबूत फराहम कर चुका था। गुलभूषण जाधव का आपके सामने केस है कि किस तरह उसने जो है वो मामला वहाँ पे खराब किए, वो अभी भी पाकिस्तान के पास है। तो इस पर जो है गुलभूषण जाधव के हवाले से जो जितनी अब तक की जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने की जरूरत है कि जनाब हमारे साथ तो दहशतगर्दी तो हमारे साथ हो रही है, लोग तो हमारे शहीद हो रहे हैं, कितने तो हमारे भी पाकिस्तान मुसलसल पैदा की जा रही है। और हम जो हमसे इतना दूर बैठे हुए हैं, हम पर एक और दूसरा काम जो है वो लगा के खुद ही जो है वो मोदी सरकार ने सारा कुछ जो है वो कर दिया है। और अब उनको जो है वो बैकअप होने की वापस जाने की समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने पूरी भारतीय कौम को जो है वो जिनकी जुनून में मुब्तला करने के हवाले से मीडिया को इस्तेमाल किया है और गलत इस्तेमाल किया है। ठीक हो जो है वो हम सिर्फ ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम के हवाले से बेशक गैर मौसर हो गए हैं इंटरनेशनल फोरम। जी बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें
पे चाइना है, और चाइना के हवाले से मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि अगर भारत जो है वो ट्रीटी खत्म करता है तो फिर तिब्बत का इलाका जो है वो चाइना के पास है। जी जी यहाँ बिल्कुल से ये दरिया जो है वो मूव कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर नहीं ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपका व्यू पॉइंट आ गया भट्टी साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत सिंध-ताश मुआहदे को खत्म करता है तो फिर ये पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो नीचे वालों का पानी बंद कर दें, तो फिर मेरे ख्याल में शायद इंडिया भी चाइना के इकदाम से महफूज ना रह सके। अभी जो इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो जान चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ ममालिक में जो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है उसमें भारत का किसी न किसी हवाले से किरदार मौजूद है। और यही वजह है कि आलमी बरादरी जो है वो इस वक्त सख्त तशवीश में मुब्तला है कि भारतीय अज़ाइम को रोका जाए। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भी जो है वो इनसे रब्ता किया गया है। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े मुदल्लल गुफ्तगू की, और जिससे जो भारत और पाकिस्तान का जो मुकदमा है और इसके जो पसे पर्दा हकायक हैं वो आपके सामने रखे। सामीन और नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एक नए प्रोग्राम नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।